एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा, क्या आपको भी कभी लगता है कि आप इस घर में सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी आपको ही सबसे कम समझा जाता है? हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं आप। कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसके एग्ज़ाम है, किसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई। सबकी दुनिया आपसे चलती है। पर जब आप थक जाती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। आपकी थकान सिर्फ आपकी रह जाती है। आपका रोना बस तकिए के कोने तक सिमट जाता है और आपका दर्द एक चुप्पी सी बन जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बैठे बैठे खुद से ही पूछ रही होती हैं कि मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं? और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? जब आप मुस्कुराकर घर संभालती हैं, लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है, तुम तो स्ट्रांग हो ना। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि एक स्ट्रांग औरत भी कभी कभी सिर्फ समझने वाले कंधे की तलाश में होती है। ये वीडियो उन्हीं सब लम्हों के लिए है, उन सांसों के लिए जो आप घुट कर लेती हैं, उन आंसुओं के लिए जो किसी को नहीं दिखाते, और उस अकेलेपन के लिए जो आपको तब महसूस होता है जब घर में सब होते हुए भी आपको लगता है कोई भी आपका नहीं है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि औरत का दर्द सिर्फ वो औरत समझ सकती है जो खुद भी हर रोज़ मुस्कुराकर दर्द छुपाती है, जो खुद भी एक वक्त पे सबके लिए खुद को भूल चुकी होती है। इसलिए ये वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उस औरत के लिए जो रोज़ अपनी आंखों में आंसू संभालती है और फिर भी सबके लिए मुस्कुराहट बन जाती है, क्योंकि उसका दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता और हर औरत की कहानी किसी दूसरी औरत के दिल से ही लिखी जा सकती है। ये वीडियो आपके लिए है, खुद को याद दिलाने के लिए कि आप सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, आप इस घर की धड़कन है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि घर में कोई बात चल रही होती है और जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं तो बेटा बोल देता है, अरे मम्मी आपको क्या पता। वो एक लाइन सीधा सीने के आर पार चली जाती है, जैसे हमारे अनुभव, हमारे सालों की मेहनत सब एक झटके में बेकार हो गए। लेकिन सच्चाई है बहनों, दुनिया अब बदल रही है, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अपडेटेड। अगर हम वही पुराने ख्यालों में अटके रहेंगे तो ये दुनिया हमें पिछड़ा ही समझेगी। इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करना जरूरी है। फोन में सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस मत देखो, थोड़ा न्यूज़ पढ़ो। यूट्यूब पे सिर्फ रेसिपी या भजन ही मत देखो, थोड़ा दुनिया को समझो, बदलती ट्रेंड्स को जानो। देखो कौन से ऐप्स चल रहे हैं, आजकल बच्चे क्या सुनते हैं, कौन सी फिल्में या वेब सीरीज उनकी सोच बना रही हैं, ताकि आप ये भी जान जाओगी वो सही चीज़ें देख रहे हैं या गलत। सोचो ना, जब अगली बार बच्चा कुछ बोले और आप उसे उसी भाषा में जवाब दो तो उसका चेहरा देखना, हैरानी, गर्व और थोड़ा सा डर सब दिखेगा। समाधान क्या है? हर दिन 15-20 मिनट खुद को दो। गूगल पे जो ट्रेंडिंग है वो पढ़ो, यूट्यूब पे न्यूज़ ब्रेकडाउन देखो, रील्स देखो, पर ये जानने के लिए कि आज की सोच क्या है। और फिर देखना, कल को कोई भी आपसे यूं नहीं कहेगा कि मम्मी को कुछ पता नहीं होता, बल्कि यही कहेगा कि मेरी मम्मी सबसे समझदार है। और वो दिन जब आएगा ना, तो जो इज्जत आंखों में दिखेगी वो किसी शब्द से कहीं ज्यादा गहरी होगी। कभी कभी ना हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा है। हम दूसरों की तारीफ करते करते खुद की काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी पापड़ बेलते हुए, कभी अचार गालते हुए, कभी सिलाई कढ़ाई करते हुए या बच्चों के टिफ़िन सजाते हुए। हम समझते हैं ये तो रोज़ के काम हैं, लेकिन बहन यही तो हुनर है। और अगर यही काम हम थोड़ा सलीके से, थोड़ा सोच के साथ करें तो ये सिर्फ घर चलाने वाला काम नहीं, कमाई का जरिया बन सकता है, पहचान बन सकता है। टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए, घर का अचार पैक करके बेचिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बनाए रजाइयाँ, क्रोशे के सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स दिखाइए। कपड़े सिलना आता है तो बच्चों के फ्रॉक्स या लेडीज सूट की स्टिचिंग शुरू कीजिए। केक बेकिंग में दिलचस्पी है तो बर्थडे और सेलिब्रेशन केक्स की ऑर्डर लीजिए। मेहंदी लगाना आता है तो त्योहारों और शादी में मेहंदी आर्टिस्ट बनकर जाइए। अगर पढ़ी लिखी हैं तो ऑनलाइन या पार्ट टाइम कोई जॉब देखिए। घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन दीजिए। डांसिंग में रुचि है तो वीकेंड पे क्लासेस शुरू कीजिए। और हाँ, अगर दिल से कुछ कहना चाहती हैं तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बनाइए, लोगों से जुड़िए और खुद की आवाज़ को पहचान दिलाइए। शुरुआत छोटे पैमाने पर होगी, पर इज्जत बड़ी मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब पहली बार कोई आपको पैसे देगा आपके बनाए किसी काम के बदले,
तो जो आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा ना, वो आपके चेहरे से लेकर चाल में दिखेगा। फिर कोई आपको बस घर में रहने वाली औरत नहीं कहेगा, बल्कि काम करने वाली समझदार औरत कहेगा। तो समाधान क्या है? आज ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझे किस काम में खुशी मिलती है और क्या मैं उसमें दूसरों की मदद कर सकती हूँ? बस वही काम आपका हुनर है और वहीं से आपके सम्मान की शुरुआत होगी। याद रखिए बहन, जो औरत खुद के पैरों पर खड़ी होती है ना, उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। बचपन वो उम्र होती है जहाँ दिल को जो दिखता है वही हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। और अगर हम अपने ही घर में इज्जत खोते जाएं, तो बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि मम्मी की बातों की कोई अहमियत नहीं। सोचिए, अगर रोज वो ये देखें कि कोई आपको ऊंची आवाज में बात करता है, आपके काम को हल्के में लेता है या आपके सामने आपको ही नीचा दिखा देता है, तो बच्चे ये मानने लगते हैं कि यही तरीका सही है। कई बार तो माँ बाप ही अपने बच्चों के सामने बहस कर बैठते हैं या खुद माँ ही अपनी बेइज्जती पर चुप रहती है, कहती है बच्चे छोटे हैं, क्या समझेंगे। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे बहुत समझते हैं। आपके चेहरे के उतरे हुए रंग, आपकी चुप्पी, आपकी टूटी हुई आंखें सब पढ़ लेते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका नजरिया। बच्चों को संस्कार देना सिर्फ उन्हें नमस्ते और धन्यवाद सिखाना नहीं होता, उनके सामने आपको अपनी इज्जत बचानी भी एक संस्कार है। अगर कोई आपके सामने अपशब्द कहे तो एकदम सधी हुई आवाज में कहिए, कृपया इस तरह की भाषा मेरे सामने ना बोलें। ये एक लाइन आपके बच्चों को सिखा देगी कि मम्मी की एक हद है और वो खुद को सम्मान देना जानती हैं। कभी भी बच्चों के सामने खुद को नीचा ना दिखने दें। अगर कभी ऐसी कोई बात हो भी जाए तो बाद में अपने बच्चों से कामली बात कीजिए, बेटा मम्मी को ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। घर में हर किसी को इज्जत देनी चाहिए। इससे उन्हें समझ आएगा कि इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि अपने व्यवहार से कमाई जाती है। अगर आप चाहती हैं कि कल को आपके बच्चे आपको प्यार, इज्जत और समझदारी से देखें, तो आज उनके सामने खुद को इज्जत देना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा माहौल वो देखेंगे वैसा ही इंसान बनेंगे। हमारे घर में जब भी कोई बड़ा आता है, हम खड़े हो जाते हैं, उनके लिए पानी लाते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है, बड़ों को इज्जत दो तभी घर में बरकत रहती है। और ये बात पूरी तरह सही है। लेकिन इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि आप खुद की इज्जत भूल जाओ। बड़ों को आदर देना ज़रूरी है, पर खुद को इतना छोटा मत समझो कि कोई भी कुछ भी कह जाए और आप सिर्फ मुस्कुराकर सहते रहो। कभी कभी कुछ बड़े आदत से मजबूर होते हैं। वो छोटी छोटी बातों में ताना मारते हैं या हर बार आपको ये जताते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। सम्मान के साथ खुद की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। अगर आप हर बात चुपचाप सहती रहीं तो धीरे धीरे आपकी पहचान मिट जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि घर में आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए बड़ों को सम्मान दो, लेकिन इतनी चुप्पी मत ओढ़ो कि आपकी आत्मा घुट जाए। अगर कोई गलत कह रहा है तो आप शांति से आदर के साथ जवाब दीजिए कि माफ़ कीजिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, या मैंने अपनी तरह से कोशिश की है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, पर मैं सीख रही हूँ। याद रखिए, आपकी चुप्पी कभी कभी सामने वाले की आदत बिगाड़ देती है और आपकी विनम्रता को वो आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। समाधान क्या है? बड़ों को वही सम्मान दीजिए जो आप दिल से देना चाहती हैं, पर साथ में खुद को भी उतना ही समझिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगी तो दुनिया भी आपको नज़रअंदाज कर देगी। सम्मान का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता, बल्कि खुद को भी वो जगह देना है जो आप डिज़र्व करती हैं। कभी कभी लगता है ना कि काश कोई होता जो पास आकर बस ये कह देता, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, रो मत, मैं हूँ ना। पर हकीकत ये है कि ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ कोई नहीं होता, ना कोई कंधा, ना कोई आवाज़, ना कोई दिलासा। आपके आंसू गिरते हैं तकिए पर और आप खुद से कहती हैं सब ठीक हो जाएगा, पर दिल जानता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है। पर कब तक रोती रहेंगी आप? कब तक इस उम्मीद में बैठी रहेंगी कि कोई और आएगा और आपकी टूटी दुनिया को जोड़ देगा?
सच ये है कि आंसुओं में बहकर कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, दर्द सच्चा है, पर उस दर्द में डूबे रहना वो आपकी ताकत नहीं, आपकी रुकावट बन जाता है। अब वक्त है कि अपने आंसू खुद पोंछो, अपने बाल खुद संभालो, अपने चेहरे से वो थकान खुद मिटाओ और खुद को आईने में देखकर कहो, मैं टूट सकती हूं लेकिन बिखरूंगी नहीं। जिन लोगों का इंतजार आपने किया, शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि आप टूट रही थीं। और अब जब आपने सब झेल लिया, तो क्या अब भी किसी के सहारे की जरूरत है? नहीं, अब वक्त है खुद को समेटने का, खुद को खड़ा करने का। एक बार जब आप खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आखिर में एक बात याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं, तो आपकी परछाई भी साथ देती है। पर जब आप सिर्फ रोती रहती हैं, तो खुद की परछाई भी आपसे दूर हो जाती है। इसीलिए अब और नहीं, अब वक्त है मुस्कुराने का, अपने लिए, चलने का अपने लिए, जीने का सिर्फ अपने लिए। हर सुबह आप सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए चाय, बच्चों के टिफिन, घर की सफाई, राशन की लिस्ट, सासू माँ की दवा, पति की फाइल, और फिर पूरे दिन खुद को भूलकर सबके लिए जीती रहती हैं, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया, अच्छी बहू वो जो सब कुछ अकेले कर ले, अच्छी बीवी वो जो शिकायत ना करे, अच्छी माँ वो जो थकने का नाम न ले। पर सच बताइए, क्या आप थकती नहीं हैं? क्या आपका मन नहीं करता कि कोई पूछे तुम कैसी हो? देखिए, अगर आप सब कुछ अकेले करती रहेंगी, तो लोग यही मान लेंगे कि अरे, इससे अच्छा और कौन करेगा। वो ना आपकी तकलीफ देखेंगे, ना आपका थकना समझेंगे। कभी 2 दिन कपड़े मत धोइए, कभी रोटी ना बनाइए, कभी चुपचाप बैठ जाइए अपने लिए। लोग तब समझेंगे कि आप मशीन नहीं है, आपके भी हाथ दुखते हैं, कमर टूटती है, मन भी थकता है। काम को बांटिए, हर चीज आपको करने की जरूरत नहीं। घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। बच्चों को कहिए खुद अपने जूते रखे, पति से कहिए कभी आप भी बर्तन धो लीजिए, और खुद से कहिए कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी आराम चाहिए। सुपरवुमन बनने का दबाव छोड़ दीजिए, क्योंकि असली ताकत इसमें है कि आप अपने शरीर, अपने मन, अपने समय की कद्र करें। याद रखिए, जो औरत अपनी थकान को भी इज्जत देती है, वही औरों को सिखा पाती है कि मैं सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रही, मैं एक इंसान हूं जिसे समझने और सहारा देने की जरूरत है। अगर ये बातें कहीं न कहीं आपके दिल को छू गई हों, तो खुद से एक वादा जरूर करिए, अब किसी की दया पर नहीं, खुद की ताकत पर जिंदगी जीनी है। आप अकेली नहीं है, इस सफर में हम सब साथ हैं। हर उस औरत के साथ जो चुपचाप दर्द सहती है, पर फिर भी हर दिन मुस्कुरा कर उठती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी ताकत दे पाई हो, तो बस एक बार नीचे कमेंट में लिखें, अब मैं खुद के लिए खड़ी हूँ, ताकि और भी महिलाएं ये पढ़कर हिम्मत पाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके दिल की आवाज लेकर आते हैं, आपके अपने शब्दों में। खुद को छोटा मत समझिए, आप अकेली नहीं हैं, आप अद्भुत हैं, मजबूत हैं, और सबसे बढ़कर आप खुद के लिए काफी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रहिए, आप खुद के लिए सबसे जरूरी हो।